ये स्टेट की बेबसी है कि एक मुजरिम भगौड़े के लिए रास्ता बनाने के लिए वो पाकिस्तान के लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर कर रहे हैं कि उसके लिए वो रास्ता बनाए। तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आईजी पंजाब और दीगर इदारों से रिपोर्ट मांग ली है 3 तारीख के लिए। तो किसी वकील से डायरी लेके उस पर लिखा कि आप घबराएं नहीं, आपने घबराना नहीं है बस। और मुझे ये लेके जा रहे हैं जितने इनका मर्जी मुकदमे बनाए इनके, ये ना पहले मैंने कुछ किया था ना मैं अब इनके साथ कोई बातचीत करने के लिए तैयार। हालात ऐसे है कि आपकी बेटी को जैसे ही रिहा किया जाता है और अदालत ने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था और हुक्म दिया था कि इसको रिहा कर दिया जाए, उसके बावजूद पुलिस जो है उन्होंने इनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जो है बार बार कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। हम लोगों के पास फॉर्म कंडेम्प्ट कोर्ट ही है, हम उसमें आ गए हैं। अगर उसको विक्टिम, हमारे ख्याल में तो पहले दिन से ही उसको अरेस्ट करना ही गैर कानूनी था, उसका कोई रोल नहीं था किसी चीज़ में भी। लेकिन जाहिर है अब पुलिस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ पार्टी बनी हुई है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक और वकील हैं जो हर पेशी पर आते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब, किसी वकील ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को एक कॉल करवा लें तो सनम जावेद रिहा हो सकती है। इसमें कितनी सदाकत है? ये वकील साहब भी बता सकते हैं, मेरे इल्म में भी ये बात आई उन्हीं वकील साहब के हवाले से। लेकिन मैं नवाज शरीफ को फ़ोन करना, वो एक मुजरिम भगौड़ा है, मैं उसे क्यों फ़ोन करूँगा? मेरे पास पाकिस्तान की अदलिया मौजूद है, मैं उनके पास आऊँगा, उसके पास क्यों जाऊँगा? आपके पास आपने सनम जावेद का एक ख़त रिसेंटली सामने आया था, तो उस ख़त का पस मंज़र क्या था? जब वो ख़त आपने पढ़ा तो आपकी फ़ीलिंग्स क्या थी, फैमिली की फ़ीलिंग्स क्या थी? वो ख़त जो है जब उसको दूसरी दफ़ा, जो हमारा ख्याल था कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद कि उसको 2 केसेस में ही वो वांटेड थी और तीसरे केस में उसे हाई कोर्ट ATC से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, किया गया। और फिर चौथे केस में जब उसे पकड़ा गया तो हम ये ज्यूम कर रहे थे कि उसमें भी उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो उस वक्त हम लोग अंदर थे और उसको अचानक बाहर से प्रिजनर वैन में डाल के ले गए। तो उसने सोचा कि ये ना हो कि मेरे वालिद घबराएं कि मैं गायब अचानक कहाँ चली गई हूँ। तो उसने किसी वकील से डायरी लेके उस पर लिखा कि आप घबराएं नहीं, आपने घबराना नहीं है बस। और मुझे ये लेके जा रहे हैं जितने इनका मर्जी मुकदमे बनाए इनके, ये ना पहले मैंने कुछ किया था ना मैं अब इनके साथ कोई बातचीत करने के लिए तैयार। अच्छा सर, ये बताइएगा सनम के शोहर को भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, वो भी जेल में है, तो वो भी डटे हुए हैं। वो नहीं अपनी मिसेस को पैगाम में कहते कि आप जो है वो कंप्रोमाइज़ करके बाहर आए, मतलब बच्चे भी दर बता रहे हैं और इस तरह। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है प्रोफेसर अतीक रियाज। ये स्टेट की बेबसी है कि एक मुजरिम भगौड़े के लिए रास्ता बनाने के लिए वो पाकिस्तान के लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर कर रहे हैं कि उसके लिए वो रास्ता बनाए, पॉलिटिकल रास्ता बनाए। क्यों? उसका खामद एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपनी बीवी, अगर वो अपनी बीवी को सही समझता है तो अपनी बीवी को क्यों कहेगा कि वो ये गलत काम के लिए सिलेंडर कर जाए। और उनके जो सनम के बच्चे हैं, पिछले दिनों हमने सुना था कि उनकी बेटी की तबीयत जो है वो नासाज है। वो बेटी की तबीयत नासाज नहीं थी, बेटी को एक हादसा हो गया था, उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई थी। वो 7-8 हफ्ते वो हमने उसको उसकी माँ से नहीं मिलवाया ना बाप से मिलवाया। अल्लाह का शुक्र है अब वो उसके बाजू का फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो गया है। अब उसको हम उसकी माँ से भी मिलवाया और उसके बाप से भी मिलवाया। जेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब दोबारा उसके बाद गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है, कोई खाने में मसला, कोई इस तरह कोई? जेल इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आदमी की आज़ादी आपने सल्ब की हुई है एक भगौड़े को मुझे लीडर बनाने के लिए, उसको बाहर छोड़ें। अब तो वो अगर उसकी इतनी औकात है उस भगौड़े को ज़बरदस्ती आपने बनाना ही है, तो मैं पहले तो ये बात मैं नहीं करता था। मैं कहता हूँ कि सनम आती है बाहर तो मैं देखूंगा वो भगौड़ा कैसे जीतता है। थैंक यू वेरी मच। कोर्ट का जो ऑर्डर था 19/10/2023 वाला, जो ऑनरेबल कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी CCP लाहौर और IG पंजाब और तमाम एजेंसी के बिहाफ पर, AIG ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके हवाले से फिर हम आए कोर्ट में कि आपकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फिर सनम जावेद को उन्होंने 27/71 में उसको 12/71 में उसको गिरफ़्तार किया। उसमें वो डिस्चार्ज होगी, उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया उन्होंने 366 में उसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया और 12/71 में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हम इसमें आए कि जनाब का वाज़ेह ऑर्डर है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया कि ओनली 2 केसेज अगेंस्ट दी सनम जावेद, जिसके अंदर 100/9 था और 96 था। 96 में भी उसकी बेल होगी, 109 में भी उसकी बेल होगी, तो लिहाजा उसको आज़ाद कर दिया जाए।
उसके बावजूद जब वो जेल से रिलीज़ होती है, हमने बेल बॉन्ड जमा करवाया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर्चे में उसको डिस्चार्ज किया गया। फिर अगले ही पर्चे में उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया ततीम बयान में, जो कि मॉडल टाउन थाने का 366। तो उसके बाद फिर हम आ गए ऑनरेबल कोर्ट में कि जनाब ये तो कोर्ट के साथ जो ऑर्डर हुआ है उसका खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर IG पंजाब और दीगर इदारों से रिपोर्ट मांग ली है 3 तारीख के। थैंक यू वेरी मच सर।